नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। भिलाई नगर पालिक निगम ने कल सुबह 5 बजे बहुत बड़ी कार्रवाई की। जी रोड पर उपस्थित मजार, जो कई सालों से भिलाई में है, जब से हमने होश संभाला तब से वो मजार वहां मौजूद है और उसके आसपास के कब्जे भी कई सालों से वहां मौजूद है। धीरे धीरे लेकिन लोग अपनी दुकानें बनाते जा रहे थे और बताया जाता है कि जो मजार, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, उससे किराया वसूलते थे। इन दुकानदारों को कई वर्षों से नोटिस भी दिया जा रहा है कि अपनी दुकानें हटा दें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ लोग इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं और कुछ लोग इस कार्रवाई को ज्यादती बता रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग आहत हैं। वो इसलिए आहत है कि उनका जो एक गेट था, ताजिया कहते हैं उसे, उस गेट को नगर निगम ने बेदर्दी से ढहा दिया। लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है और इसके लिए वो अब बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं और एक मीटिंग पूरे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के लोग आयोजन करने जा रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। अभी आपको हम वो दृश्य दिखाते हैं जो नगर निगम ने जो इस क्षेत्र को बना दिया। पहले क्या था, अब क्या है, आपको दिखाते हैं। सारा जो दुकान, सारी जो व्यवस्था यहाँ बनी हुई थी लोगों के कमाने की, वो पूरी धराशायी हो चुकी है और क्या स्थिति में है हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये वही जगह है जहां नगर निगम का बोल्डर चला था। यहां कई लोग रोजगार करते थे, रोजी रोटी का साधन हुआ करता था। आज पूरा धराशायी कर दिया गया है। इन लोगों को मौका तक नहीं दिया गया कि वो अपने सामान निकाल सके। लोगों के सामान, एसी, काउंटर, सामान, दुकान का जो पूरा सामान था वो भी दबकर बर्बाद हो गया। यहाँ के लोगों का कहना है हमें नोटिस तो जरूर मिला था, लेकिन समय नहीं दिया गया हमें सामान निकालने का। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगभग 4 से 5 बजे का दृश्य है। लोग अभी भी सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ जो भी बचा खुचा सामान मिल जाए या सुरक्षित निकल जाए। जब नगर निगम का बोल्डर चल रहा था तो कुछ दुकान में लूटपाट भी हो गई। जब जूते की दुकान को तोड़ा जा रहा था तो जूते की दुकान से लोग जूता उठा उठा कर भाग रहे थे। ऐसा भी दृश्य देखने मिला था। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज काफी नाराज दिख रहा है और सोशल मीडिया में कई पोस्ट ऐसी आ रही है जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और लोगों की जानकारी फेसबुक में डालने की तैयारी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने क्या क्या लिखा है। सोशल मीडिया में सोहेल अहमद ने एक पोस्ट डाली है जिसमें इसका विरोध किया है, तोड़फोड़ का, और गेट, इमामबाड़े का जो गेट ताजिया तोड़ा गया उस पे उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और अशोक द्विवेदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, व्यंग किया है और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे कब्जे हैं शहर में। अब हम आपको बताएंगे कि शहर में कितने अवैध कब्जे हैं, कौन कौन लोगों ने कब्जा कर रखा है। बहुत आक्रोशित हैं मुस्लिम समाज के लोग इस मामले को लेकर। कई लोग बोल रहे हैं कि बगैर नोटिस के दिए गए कहाँ तक। नहीं, सबको नोटिस दी गई है। नोटिस दी गई है इन दोनों परिसरों में। कई बार, अनेक बार नोटिस दी गई इनको कि आप अपनी अवैध दुकानें जो सिर्फ धार्मिक स्थल है उसके आसपास जो व्यावसायिक स्थान न बनाए, व्यावसायिक स्थल न बनाए, पर इन लोगों ने व्यावसायिक परिसर बना लिया था आसपास में।
किराया वसूली कर रहे थे। ये शिकायतें बार बार आ रही थी और शिकायत के आधार पर ही जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। 18 दुकानें तोड़ दी गई है और जो भी आसपास में जो गैर धार्मिक स्थल है और अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो काबिज हैं, कब्जा किए हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। कितनी जमीनों को कब्जा मुक्त किया गया? लगभग 2.5 एकड़। आज निगम कोई काम नहीं हो रहा है। तोड़ की कार्रवाई कर रही है यहाँ पे बहुत पुराने मजार पे। क्या कुछ पक्ष है आपका? हमारा पक्ष क्या भैया, जो चीज़ हमको 72 डिसमिल साड़ा के दौर में इस जगह को दिया गया उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने 120 दिन का कोर्ट से आर्डर लाया जिसकी अंतिम तारीख जो है 6 तारीख थी ये, है ना। और हमें नोटिस मिलती है 5 तारीख को और एक नोटिस मिलती है 7 तारीख को। 5 को नोटिस जो मिलती है हम उसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए कि 6 तारीख को छुट्टी, शुक्रवार को आप जानते हैं, शनिवार को छुट्टी, इतवार को छुट्टी। तो हम क्या करें? और बाउंड्री वॉल हम नहीं बनाएंगे या यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं बनाएंगे। कम्युनिटी हॉल के लिए जब हमने 90 में मांगा शासन से तो नगर निगम ने हमसे बोला कि हमारे पास फंड नहीं है, अगर आप राज्य शासन से फंड उपलब्ध कराते हैं तो हम बना देंगे भवन। तो हमने देखा कि हम आज तक मांग रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है हमको, भवन नहीं मिल रहा है हमको। हमने सामाजिक स्तर पर अपने पैसे से उसको बनाना चालू किया। क्या गलत किया? और उसका बाकायदा 90 का रिकॉर्ड हमारे पास है। नगर साड़ा से जो हमने केस किया उसको 72 डिसमिल का जिस जज के सामने नक्शे के साथ उन्होंने बोला कि ये समाज के लिए 72 डिसमिल हम सुरक्षित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई हुई है इसको आप, इस पे आपको आपत्ति है? और नहीं, हम आपत्ति समाज को व्हाट्सएप करके बोल दिए थे, कोई समाज नहीं आएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमको भरोसा था कि शासन हमारे विरुद्ध इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी जो आज की है। 5:05 में हमने चला दिया था कि समाज के किसी भी आदमी को आने की ज़रूरत नहीं है, कोई संस्था को आने की ज़रूरत नहीं। हम किसी भी तरह से नगर निगम और जिला प्रशासन का विरोध नहीं करेंगे। हमने व्हाट्सएप चलाया, उसकी तारीख देख लीजिए, डेट भी। ये नहीं, दुकान चली ठीक है, दुकान के लिए तो हमारे को टाइम दे देते। हमको महापौर ने, अरे आयुक्त ने बोला 1 महीना पहले कि हम आपसे चर्चा करेंगे, बुला करके चर्चा करेंगे। आयुक्त महोदय ने डायरेक्ट बोला, मैं उनका स्वागत करने गया था, जबकि मैं उनसे कोई शिकायत करने नहीं गया था, उनका स्वागत करने गया था। उन्होंने खुद रोक करके मुझे बोला कि आपके साथ बैठना है और आपकी बातों को सुनना है। और कलेक्टर महोदय को भी जब हमने लेटर दिया, यही बोला कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए हमें वक्त दिया जाए। और हमेशा जो नोटिस आई हमने उसका तब जवाब दिया। गेट बना हुआ तो दुकान नहीं है। अब गेट भाई अवैध उनके नज़र में है, हमारी नज़र में तो अवैध हम नहीं मानेंगे। हम तो पहले से तो मांग ही रहे, लेकिन विधिवत पूरे नक्शे के साथ, पूरे पेपर के साथ 1/3/23 को हमने आवेदन किया कलेक्टर को, 1/3/23 को आवेदन किया हमने कलेक्टर को, है ना, और मुख्यमंत्री को, डीजी को। और वो फाइल आई तहसीलदार के पास, नगर निगम तहसीलदार जो बैठते हैं उनके पास, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। 4 तारीख उनके यहाँ पेशी थी, उन्होंने अब आज के लिए मुझे बुलाया कि सोमवार को आप आइए, हम आपका देखेंगे। गुलाम सैलानी, करबला कमेटी सचिव। तोड़फोड़ को लेकर आज ही वैशाली नगर विधायक ने एक पोस्ट डाली है। वैशाली नगर विधानसभा में अवैध कब्जों पर लगातार चलता रहेगा बुलडोजर। उनके कहने का मतलब है कि और लोग भी इस कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।